नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा और द मसाला न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। पत्रकार और पत्रकारिता दोनों पर ही कई सवाल उठते हैं और काफ़ी समय से उठते चले आ रहे हैं। ऐसे ही एक पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको शायद परिचय मैं आपका परिचय ना दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं दिया जा सकता परिचय तो। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है, आपको बताना चाहेंगे अनिल यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो आपने एक किया, जिसको सबने देखा और एप्रिसिएशन मिला काफ़ी लोगों से, जनता से भी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बहुत दिन से ये प्लान था, मन में चल रहा था कि अब इनफ हो गया। एक समय आता है ना कि मैं 10 साल से न्यूज़ जनरेशन में कर रहा था, लेकिन एक दौर आता है कि जब ठीक है, नौकरी बहुत ज़रूरी है, सैलरी मिलती है, परिवार चलता है, खर्चे चलते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ अब यहाँ नहीं रह गई थी। किस तरह की पत्रकारिता हो रही है पिछले 6 साल से या 8 साल से, तो सबको पता है, आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं। जो लोग देख रहे हैं, उन्हें भी सब पता है कि आजकल न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा है। तो वही कुछ हमारे यहाँ भी चल रहा था, तो लग रहा था कि अब जो कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। तो बहुत दिन तक पाप करते रहे, हालाँकि मन तो बहुत दिन से था, लेकिन वही ना कि टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सैलरी भी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन फिर एक दिन आता है कि इनफ इज़ इनफ। तो फिर वो 12 सितंबर को वो दिन आ गया और फिर मैंने भी न्यूज़ नेशन को कह दिया, जय श्री राम। जय श्री राम, है ना? तो ये बताइए कि अगर बात अगर की जाए तो क्या गलत है? और क्योंकि फोर्थ पिलर हैं हम लोग डेमोक्रेसी के, तो क्या गलत हो रहा है आपको लगता है? क्या गलतियां हैं? फोर्थ पिलर ठीक थे, हैं, नो डाउट नहीं है, नहीं थे। लेकिन अब ये 4 साल या 8 साल या 6 साल कुछ भी कहिए, ये फोर्थ पिलर सिर्फ नाम का रह गया है। ये फोर्थ पिलर देश में गृह युद्ध करा रहा है। अगर इस देश में कोई गृह युद्ध, सिविल वॉर होगी ना, तो उसका जिम्मेदार मीडिया ही होगा। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो इस देश का मीडिया है। अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कब समझेंगे। जब सब कुछ लूट पिट जाएगा तब समझेंगे, या शायद बहुत देर हो चुकी तब समझेंगे। क्योंकि मीडिया जो कर रहा है ना, वो अ, पाप नहीं, मतलब उसकी भी जो एक बहुत हाई डेफिनेशन होती है, गुनाह अजीम, वो कर रहा है ये मीडिया। गुनाह अजीम कर रहा है इस देश के साथ कि पूरे देश को भक्त बनाने में लगा हुआ है। किसका भक्त? कि- आप भक्त तो खुल के बोल सकते हैं। किसका भक्त सबको ही पता है। अब इसमें बताने हर चीज मैं बोल दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सबको सही बात पता है। है कि किसका भक्त बनाने में लगा तो हुआ है। आपका आपका कहना ये है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में या देश की सत्ता में, उसके बाद से मीडिया बायस्ड हो गया है ना? एक वर्ड है लुटियंस मीडिया, जिसको रवीश कुमार जी ने जन्म दिया था। नहीं, बायस्ड ये अभी से नहीं हुआ, बायस्ड ये हमेशा से था। क्योंकि लाला लोगों ने चैनल खोला, लाला से मतलब किसी जात से नहीं, मतलब जो भी व्यापार करे, बिजनेसमैन है वो। हाँ, बिजनेसमैन। तो लाला लोगों ने ये खोला हुआ है चैनल अपने फायदे के लिए। लेकिन 2012 तक या 14 तक हमने देखा कि थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची थी, सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता था उनकी गलत पॉलिसीज के लिए। लेकिन अब जो सरकार की गलत पॉलिसी को जो क्रिटिसाइज करता है, मीडिया उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको देश का दुश्मन बताने लगता है। देखिए, ये तो एथिक्स है ना? पत्रकारिता की क्लास में भी आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, बेशक मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ। उसमें ये बताया जाता है कि मीडिया आईना दिखाने का काम करती है सरकार को। पर यहाँ जिस तरीके से वो उन्हीं के साथ घुल के काम कर रही है, मिलकर काम कर रही है, तो इनमें क्या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अब टेक ओवर कर चुके हैं मीडिया को। तो इसमें क्या कैसे बदलाव होगा, किस तरीके से होगा, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो बडिंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करेंगे? क्योंकि उनके लिए तो ये नौकरी जरूरी है। भाई, कोई गरीब तबके से आ रहा है पढ़ करके, किसी तरीके से, किसी ने लोन लेकर के पढ़ाई की है, कोई शौकिया पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको नौकरी चाहिए एक चैनल में। एक होता है ना फेम, है ना, नेम एंड फेम। तो नेम एंड फेम के चक्कर में भी लोग आ रहे हैं, और किसी किसी के अंदर भी है कि नहीं, मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे तो समाज सुधारना है। उसको तो ऊपर मौका नहीं मिल रहा, कैसे करेगा? देखिए, नए लड़के ये बड़े बड़े चेहरों को देखकर जो ग्लैमर उन्हें दिखता है ना, ग्लैमर की तलाश में हर कोई सुधीर चौधरी या रवीश कुमार बनने चला आ रहा है। लेकिन जब इस आएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये ग्लैमर में कितना कीचड़ है, कितने कीचड़ में ये मीडिया डूबा हुआ है ना। बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं, जो इस माहौल में फिट नहीं है। बाकी जो कर रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं सिर्फ लाला की। और मैंने भी छोड़ा ये। हाँ, वो नौकरी ही कर रहे हैं। आप ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया कर्मियों से जब बात करिए, ये मीडिया कर्मी सिर्फ ये रिपोर्टर नहीं होते हैं,
जो माइक लिए घूम रहे हैं और सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, हालांकि चाटुकारिता भी वो मजबूरी में ही कर रहे हैं। जो डेस्क पे काम कर रहे हैं वो भी मीडिया कर्मी पत्रकार हैं, वो जो स्टोरीज लिख रहे हैं डेस्क पे बैठ के, वो भी अपने दिल पे, कंटेंट राइटर है। हाँ, वो अपने दिल पे पत्थर रख कर लिख रहे हैं। उनको भी सैलरी चाहिए, परिवार चलाना है, इसलिए लिख रहे हैं। और लगातार लोगों का मोह भंग हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग लगातार आ रहे हैं, मजदूर जो है वो हाँ, चले चले आ रहे ये हैं। ये एक मुद्दा है जो मीडिया के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर, और खास तौर पे इस पे टारगेट किया जाता है जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं लोगों से जा करके, वो तो ऑफिस में है ना। तो ये हम लोग को बड़ा कहा जाता है कि आप लोग तो सही खबरें नहीं दिखाते, सच्ची खबरें नहीं दिखाते, जो मुद्दे हैं वो नहीं दिखाते हैं, और पता नहीं क्या क्या दिखाया करते हैं। तो ये चीज़ कैसे सुधरेंगी, क्योंकि रिपोर्टर तो खबर भेज रहा है, ऊपर दिक्कत आ रही है, और रिपोर्टर पे प्रेशर भी बनाया जाता है। तो इनको सुधारने के लिए, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो भी शायद इसी यहीं से छट करके जाते हैं लोग। देखिए, इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए मन से कि इस देश का कुछ होने वाला है। हजारों साल से दुनिया की तमाम सभ्यताएं, संस्कृतियां कहाँ पहुंच गई, यूरोप, अमेरिका, और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिकी देश कितने आगे चले गए। लेकिन ये देश अपनी रफ्तार से चल रहा है, इस देश का कुछ होने वाला नहीं, ना यहाँ के लोग सुधरने वाले हैं। ये देश बहुत धीमे धीमे सुधरता है, यहाँ बदलाव बहुत धीमे आता है। अगर अमेरिका में या यूरोप में 100 की रफ्तार से बदलाव आता है, तो यहाँ 0.1 की रफ्तार से आता है बदलाव। तो इस और इतना सुस्त है कि सदियां लग जाएंगी इस देश को सुधरने में। और जो लोग क्या डिमांड करें मीडिया से, जो कहते हैं कि मीडिया ये नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाता, वो लोग किस तरह से हैं? हम तो वो लोग हैं ना, जो सड़क पे अगर 5 रुपए का सिक्का गिरा हो तो उस पर पैर रख के 2 घंटे खड़े रह सकते हैं कि सबकी नजर हट जाए तो 5 रुपए का सिक्का उठा के जेब में धर लें। तो हम लोग किस मुंह से किसी से एथिक्स की बात करते हैं? हम दुनिया का सबसे ये झूठा डायलॉग है कि मेरा भारत महान, या हम दुनिया के सबसे महान कौम है। हम दुनिया की सबसे करप्ट कौम है, भ्रष्ट कौम है। एक गोरा खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करता है, 4 साल बाद स्वीकार कर लेता है कि मैंने मैच फिक्सिंग की थी। सेनवान मार्कवा ने मैच फिक्सिंग की थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया 4-5 साल बाद कि हमने मैच फिक्सिंग की थी। हमारे खिलाड़ी पकड़े जाते हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते हैं, और जिंदगी भर रोते रहते हैं कि हमने मैच फिक्सिंग नहीं की थी। इंडिया के किसी खिलाड़ी ने मैच फिक्सिंग स्वीकार करी आज तक? चाहे अजरुद्दीन का नाम आया, कपिल देव का नाम आया, अजय जडेजा का नाम आया, नयन मोगिया का नाम आया, अजय शर्मा का नाम आया, किसी खिलाड़ी ने स्वीकार किया? और मैंने इसलिए कहा कि ना हम दुनिया की सबसे भ्रष्ट कौम है। उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, हजारों लोग मर गए थे, याद है ना, जी जी केदारनाथ में। जी। तो उस वक्त वहां लोकल्स ने क्या किया था? पानी की एक एक बोतल ना, जो टूरिस्ट जो फंस गए थे, 200-200 रुपए की बेची थी उनको, पानी की एक एक बोतल। वो लास्ट से चेन वगैरह छीनना हाँ, और सब सामान वामान पार्ले जी का एक बिस्कुट 100-100 रुपए में बेचा था वहां पे टूरिस्ट को। हम लोग आपदा में अवसर तलाशने ढूंढते हैं। वाली अभी वो कौम है। कोविड में भी देखा गया है। हाँ, तो कुछ लोगों ने मदद करी, लेकिन देखिए 100% सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भ्रष्ट लोगों की तादाद 95% है, ठीक ठाक जो लोग हैं वो सिर्फ 5% हैं। तो हम लोग आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, और प्रधानमंत्री ने सबको आइडेंटिफाई कर रखा है, इसलिए वो भी कहते हैं आपदा में अवसर तलाशो। तो ये जो दिखाते हैं जो चैनल्स, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि लोग उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को फॉलो ज़्यादा करते हैं ज़्यादातर। अब तो बदल रहा है धीरे धीरे, यूथ डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां आपको सच्चाई, और शुक्र है सोशल मीडिया का कि सच्चाई तो देखने को मिल जाती है, लेकिन उससे भ्रम भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं। कई पुराने वीडियोज़ को अलग अलग तरीके से जो है फैलाया जाता है, और लोगों का जो है दिमाग भटकाया जाता है। क्योंकि जब भी कभी आप टीवी खोलिए 5 बजे के बाद, या पूरे दिन में भी, तो हिंदू मुस्लिम बड़ा चलता रहता है, उसके अलावा शायद कोई मुद्दा नहीं रहता। इस देश को वही पसंद है। अब कोई भी व्यक्ति हो, इस एक मुद्दे पर कोई भी हिंदू हो, इस मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आती है। मैंने गांव में देखे हैं बहुत से लोग हैं जो बीजेपी की तमाम पॉलिसीज से रजामंद नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है, जब देखते हैं कि मुसलमान को टाइट किया जा रहा है, मुसलमानों को सरकार ठीक ठाक उनको क्रिटिसाइज कर रही है। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, मतलब उनको सरकार ने ठीक से टाइट कर रखा है, तो वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं ये काम अच्छा हो रहा है, तो इस मुद्दे पे वो लोग बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, और बीजेपी की यही यूएसपी है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर मीडिया अपना मतलब एक मुद्दा बदल दे, और वो जो है जो भी आम जन समस्याएं हैं वो उस हिसाब से दिखाने लग जाए, तो कुछ बदलाव आएगा? मैंने कहा ना, इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मुगालता है कि मन से निकाल दीजिए, ये देश
का कुछ बहुत कुछ होने जा रहा है। ये देश जिस रफ्तार से चल रहा मीडिया है, जैसे है ना कि आरोप है कि भाई झूठी चीजें दिखाता है और फेक न्यूज आती हैं बहुत सारी, बड़े बड़े चैनल्स पर फेक न्यूज आ जाती हैं, बाद में खंडन भी नहीं करते हैं उसका तो कई बार लोग। तो नहीं, अगर वो अपना कंसेप्ट चेंज करके और पुरानी मीडिया जो एक मतलब एक फ्री मीडिया होती है उसकी तरह हो जाए अगर। कोई कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला है। मैं 16 साल तक मैंने पत्रकारिता करी है, मैं देख रहा हूँ कि कितना चेंज आया है। तो ये इसी तरह से चलेगा, क्योंकि और भ्रष्ट होता जा रहा है। बिल्कुल। अब तो पहले वो क्या होता था कि चैनल के मालिक को अगर कोई काम पड़ता था पुलिस से, तो वो अपने बीट रिपोर्टर को बोलता था कि उस जिले के कप्तान से बात कराओ या मेरा ये काम करा दो। अब तो चैनल का मालिक खुद ही थाने के दरोगा से बात कर लेता है, खुद थाने के दरोगा के संपर्क में रहता है चैनल का मालिक। तो इस हालात तक या इस स्तर तक तो गिरावट आ गई है। अब कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसे चलेगा। और सारे चैनल्स में 2-3 पूंजीपतियों के पैसे लग गए हैं, वो पूंजीपति सरकार के साथ खड़े हैं। तो चैनल में वो सरकार की ही चालीसा गाएंगे कि किसी वो सच्ची खबरें दिखाएंगे। राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, कहीं चर्चा है? अखबारों तो में 2 लाइन की खबर छपती है। एक फोटो उनकी बड़ी वायरल हो रही है वीडियो के साथ, जो बारिश में भी वो मतलब अपना भाषण दे रहे हैं, है ना? तो कुछ लोगों ने तो बहुत सराहा उस चीज को, लेकिन क्रिटिसाइज उससे ज्यादा हुआ। इस देश में वायरल ही होता है, डाटा फ्री हो गया, लोग दिन भर बस वायरल देखा करते हैं। एक वायरल देखा, दूसरा कोई वायरल आ गया तो पिछला वायरल भूल गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी राहुल गांधी की एक भीगते हुए फोटो आई है, हो सकता है कि मोदी जी कहीं आग के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए उनकी फोटो आ जाए, तो पिछले वाली भूल जाएंगे, मोदी जी वाली भी वाह वाह होने लगेगी। नहीं, अभी मोदी जी का हुआ ना, वो एम्बुलेंस को रास्ता दिया तो लोगों ने कहा ये तो स्टंट है। मतलब कांग्रेसियों ने कहा, लोग क्या। किसी पत्रकार को पता चला उस एम्बुलेंस में कौन था? किसी ने पता लगाया कि एम्बुलेंस में कौन सा मरीज गया था? ये पॉइंट है, ये तो किसी ने पता ही नहीं किया। ये शायद सब स्क्रिप्टेड था। कहते हैं ना कि वो अच्छा, आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, है ना? आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा, खासतौर पर पॉलिटिकल भी आपने काफी ज्यादा किया है। तो ये जो कुछ चीजें होती हैं जो टीवी पे दिखाया जाता है और एक पूरा एक ऑरा बना दिया जाता है, चुनाव के पहले हो या बीच बीच में भी, तो ये स्क्रिप्टेड होता है। मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है, सब स्क्रिप्ट। अच्छा भाई ये बताइए कि लखनऊ में है ना, मुख्यमंत्री की जब फ्लीट निकलती है, कोई गाड़ी उसमें जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? और प्रधानमंत्री की तो जो फ्लीट जहाँ निकलती है वो तो कई किलोमीटर का एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, वहाँ तो बिल्कुल कोई जा ही नहीं सकता है। और प्रधानमंत्री के बगल से जब एम्बुलेंस निकली तो प्रधानमंत्री की कार में से मोबाइल से वीडियो कौन बना रहा था? इतनी तेजी से निकलती है, जब तक आप कैमरा वैमरा निकाल के मोबाइल सेट करेंगे ना, तब तक तो वो एम्बुलेंस जा चुकी होगी और पूरा विधिवत बाकायदा पूरा एम्बुलेंस शूट किया गया। तो देखिए ये हमारा देश उत्सव धर्मी देश है। उत्सव धर्मी जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार इस देश में मनाए जाते हैं। मोदी जी को पता है कि यहाँ के लोगों को इवेंट देते रहो, रोज़ नए नए इवेंट देते रहो, ये इवेंट में बिजी रहेंगे। होली, दिवाली, भैया दूज, तिया दूज, पता नहीं कौन सा दूज, रक्षाबंधन, वाला बंधन, फलाना ढमकाना, सब बंधन। यानी कि 365 में हम 50% डेज तो हम त्यौहार ही मनाते हैं, 6 महीने त्योहार रहते हैं। त्यौहार ही मनाते हैं। तो मोदी जी को तो मोदी जी को पता है, इसलिए वो कभी ताली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं, दिया जलवाते हैं और इस तरह के नए नए इवेंट देते रहते हैं वो, कि ये खुश रहें इवेंट में और न्यूज़ चैनल भी बिजी रहें, दिखाते रहें और ये लहा लोट रहें और तमाम जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको भूल जाए। तो लेकिन इवेंट देने वाले के लिए मुश्किल एक ये भी है कि एक इवेंट एक ही बार चलता है, इसलिए मोदी जी कभी इवेंट रिपीट नहीं करते हैं, नया नया लाते रहते हैं। हर बार नया तमाशा लाते हैं। और ये नया तमाशा देख के ये जो हम लोग हैं ना 130-40 करोड़ रुपए 130-40 करोड़ आदमी जो, तो लहा लोट होते रहते, ताली बजती रहती है। अच्छा, ये आपने ताली और थाली की बात किया, कोविड के टाइम में आपने भी रिपोर्टिंग किया, हम सब ने रिपोर्टिंग किया, जो रिपोर्टर्स थे और जो इमरजेंसी सेवाओं के लोग हैं, सबने अपने अपने काम किए। तो ये जो बहुत ही अच्छा वर्क, गुड वर्क जो दिखाया जाता है और जो दिखाया गया, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा अपने अपने कैमरों में, सबने कैद किया कि किस तरीके से शमशान और उसको पूरा ढक दिया गया पूरा, है ना? तो आपके अपने जो रिपोर्टिंग के अनुभव में क्या रहा कोविड का पूरा, कि किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट इनका रहा सरकार का? पूरी तरह से फेल रहा। हमने देखा ना कि कैसे लाशें जो हैं लखनऊ से लेके, उन्नाव से लेके गंगा इलाहाबाद तक नदियों में लाशें बह रही थी। लकड़ियों की कमी पड़ गई है। लखनऊ में जो भैंसा कुंड और गुलाला घाट जो बड़े 2 घाट हैं, वहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लाशें जलती थीं,
लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, रायबरेली से ट्रकों से भरकर लकड़ियाँ आती थीं। और हमारा एक कैमरा मैन था, मैं न्यूज नेशन में तब था, उसके पिता को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। सारे हम लोगों ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए। उस वक्त ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री थे, कानून मंत्री थे, उनसे कहा, वो इंतजाम नहीं करा पाए। पुलिस कमिश्नर से कहा, वो इंतजाम नहीं करा पाए। तो बिल्कुल कुछ अवेलेबल नहीं था, सब भगवान भरोसे था और लोग मर रहे थे। और सबने देखा, बताने की क्या जरूरत हमारे है। साथी की भी डेथ हो गई थी आज तक। इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जानने वाला व्यक्ति कोविड से ना मरा हो। ये बात तो है। तो आप कैसे मानेंगे कि 10, 20, 50 हज़ार लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड नेशंस की अपनी एक रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 30 से 40 लाख लोगों की मौत अप्रैल 2020 में या 21 में आई थिंक हुई थी। हाँ, 21 में सेकेंड वेव जब आई थी। तो सरकार कुछ भी कहती रहे। और आप सोचिए, जब इस देश में कोई आपकी जानकारी में कोई भी जरूर आप जानते होंगे इससे 5-6 लोगों को जिनकी मौत हुई होगी। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा, साथी हैं, कुछ जो है रिश्तेदार हैं, ऐसे ही किसी के साथ बैठ के गए और शाम को पता चला अचानक से डेथ हो गई। मेरे जानने वाले दर्जनों लोगों की मौत हुई है। तो बात घूम कर आते हैं फिर पत्रकारिता पर, क्योंकि यहाँ पर भी वो रिपोर्ट्स नहीं दिखाई गई। कई बार कई लोगों ने दिखाया भी, कभी कभी पत्रकारिता ऊपर बैठे लोगों की जग जाती है ना। हम लोग की तो जगी रहती है, फील्ड में जो काम करो तो खबर भेजेगा ही। तो जैसे आपके साथ जो हुआ, वो कहाँ से ये पूरा शुरू हुआ प्रोसेस, क्योंकि आपके ऊपर भी काफी दबाव रहता होगा। देखो, मैं बहुत सी रिपोर्ट्स करता था, हम लोग फील्ड में रहते थे, बहुत सी चीज़ें दिखती थी, वो लोग परेशान दिखते थे, वो भेजता था तो चैनल में चलता नहीं था। तो मेरा फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता था, मैं वहाँ पर वीडियो बना के पोस्ट कर देता था। तो कई बार मुझे कहा जाता था कि आप चैनल की सोशल मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हो, आपके ये जो पोस्ट हैं ये ठीक नहीं, इससे चैनल का जो रेवेन्यू है, सरकार से जो रेवेन्यू मिलता है वो प्रभावित होगा। कि चैनल पर्सनल पोस्ट है आपका? नहीं, वो साफ मना था कि कोई सोशल मीडिया पे कोई भी एम्प्लॉई कोई निगेटिव, क्या मतलब निगेटिव क्यों, अगर आपके सामने कोई घटना घट रही है, आपने उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, उसमें निगेटिव क्या है? वो तो एज इट इज आपने डाल दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं आपने। तो ये क्या घटना हुई थी उस दिन, क्या था? गोंडा से एक लड़का आया था, दुर्गेश नाम का, 14 साल का बालक था, वो पिछले कई महीनों से लखनऊ में घूम रहा था। उसका कहना था कि गांव के दबंग लोगों ने उसके भाई की हत्या कर दी थी। तो उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया कि 14 साल का लड़का है, परेशान घूम रहा है, इसको जो अधिकारी हैं देखें, इसकी कुछ हेल्प करें। हैंडीकैप था मेरे ख्याल से। हाँ, वो विकलांग भी था। और 14 साल का लड़का, उसके 2 छोटे भाई बहन थे, उसका 20 साल का भाई था जिसकी हत्या हुई थी। उसकी माँ भी विकलांग है, पिता उसके मंदबुद्धि हैं। तो उसकी मैंने 2-4 लोगों से 100-100, 200 रुपए की मदद भी करा दी। जिसने हत्या की वो तो जेल में, लेकिन उसका भाई हाँ, जो है उसका उसने उसका बेटा जो है, जिसने हत्या की वो तो जेल में, लेकिन उसका बेटा लखनऊ में मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है 1076, उसमें काम करता था। और जब भी वो संडे को वापस जाता था तो पूरे परिवार को धमकाता था। तो उसने रो रो के अपनी पूरी कहानी बताई, मैंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में डाल दिया। तो वो अपोजिशन के तमाम नेताओं ने उसको वायरल कर दिया कि अब देखिए, वो एक ह्यूमन स्टोरी थी कि 14 साल का कोई बच्चा रो रहा, उसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा और दुखी होगा। तो जाहिर बात है कि प्रदेश में राम राज्य है, तो उस राम राज्य की पोल खुल गई इस वीडियो से, और अपोजिशन ने हमला बोला और चैनल के लोगों ने आपत्ति करी, कहा कि वो वीडियो डिलीट करिए आप। मैंने कहा वीडियो तो इस बार डिलीट नहीं होगा, बाकी आप लोगों को जो करना हो आप लोग मुझे डिलीट कर दो। वीडियो मैंने डिलीट करने वाला, क्योंकि इसमें मैंने सरकार को कुछ नहीं कहा है, किसी को कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि एक बच्चा है, परेशान है, अधिकारी देखें तो उसकी मदद कर दें। उन्होंने कहा नहीं कि इससे अपोजिशन जो इस वीडियो से सरकार पे हमला कर रहा है। हमने कहा अपोजिशन जाने, सरकार जाने ना, मैंने सरकार को खुश करने के लिए वीडियो बनाया ना अपोजिशन को, वो अपोजिशन और सरकार का काम है, आपस में निपटें। तो मुझे लगा कि अब ये चैनल के साथ अब ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि चैनल दबाव बनाने लगा वीडियो डिलीट करने का। आज भी मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन मैंने कहा कि मैं अगर छोड़ रहा हूँ चैनल तो मैं चुपचाप चला जाऊँ, चैनल अपना जो ये धत कर्म है ये करता रहे, ये भी ठीक नहीं है। तो चैनल की पोल खोल के जाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैंने वो वीडियो बनाया, सबने देखा कि कैसे चैनल चल रहे हैं, कैसे सरकारी रेवेन्यू पर डिपेंड है, और इसलिए हिंदू मुस्लिम लगातार कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ को। हाँ, क्योंकि आम जनता को ये चीज़ें समझ नहीं आती है, उसे तो ये लगता है कि जो टीवी पे चल रहा है वही सच है। वो तो हम और आप जब जुड़े हैं, या कोई भी जुड़ता है जब जा करके चैनल से या मीडिया से, तब उसे पता चलता है रेवेन्यू नाम की चीज़ होती है और ऐसे ऐसे आता है। कितने लोगों को पता है रेवेन्यू क्या होती है? देखिए, अखबार जब पढ़ता है एक आम नागरिक, या एक आम नागरिक चैनल देखता है, तो उसको लगता है चैनल पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो वही ठीक है, क्योंकि
इस देश में बहुत बड़ी आबादी अभी भी अनपढ़ है, उनकी अपनी कोई सोचने समझने की नहीं, शक्ति यहाँ तो नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी वही सही मानते हैं। हाँ, यहाँ के तो जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ों से भी ज़्यादा जाहिल हैं। वो सुबह सुबह वो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं, फेक फॉरवर्ड्स, उसको सच मान लेते हैं और खुद पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग दिन भर उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड को फॉरवर्ड करते रहते हैं। मेरे पास तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो रिटायर हो चुके हैं, ये काम में वो भी उन फेक व्हाट्सएप मैसेजेस को भेजते हैं। फिर उन्हें बताता हूँ मैं, नहीं सर ये फेक है, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो इस तरह के तो लोग हैं, तो जाहिर बात है कि चैनल देख के उनकी अपनी एक सोच बनती है अखबार पढ़ के, और चैनल और अखबार क्या दिखा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सबको पता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में आपने रिजाइन भी दिया, सोशल मीडिया पर भी ओपन रिजाइन दिया जिसे कहते हैं, नहीं, है मैंने ना? कहा ना कि मैं चुपचाप चला जाऊँ, चैनल के लोग जो चैनल के मालिक है, संपादक है, कंबल ओढ़ के घी पीते रहे, तो ये ठीक नहीं है। तो इनका कंबल जो है खींचना जरूरी है। दुनिया देखे तो किस तरह से ये नंगाई कर रहे हैं, कैसे नंगा नाच कर रहे हैं, कैसे ये आ, दंगा फैला रहे हैं चैनल की आड़ में, कैसे देश में गृहयुद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनका वो कंबल खींच लिया कि दुनिया इनको घी पीते हुए देख ले, और इनका भी जो जो पोल खोल है वो देश के सामने आए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। नहीं, बहुत से लोग चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि मेरे सामने एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी था कि अभी इस वीडियो आने के बाद मुझे कोई चैनल नौकरी देने वाला नहीं है। कि पता नहीं हाँ। कब क्या किसके साथ कर दे, है ना? सच्चाई, क्योंकि सभी एक हाँ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस, बस, बस। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, वीडियो बना करके पोस्ट करना चैनल के बारे में, है ना, उसके बाद ओपन डिजाइन देना, डर नहीं लगा कि भाई इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे उसके सब लिंकअप हैं, सरकार से सीधा संपर्क है, तो आपके खिलाफ कभी कोई लीगल कार्रवाई कर दे या कुछ? देखो, ये चैनल जो चल रहे हैं ना, ये चैनल जो चला रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, ये अपराधी हैं। जिस तरह का कंटेंट देश को परोस रहे हैं, और अपराधी में हिम्मत नहीं होती है, अपराधी बहुत बड़ा डरपोक होता है। तो इनकी हैसियत नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ बोल करें, क्योंकि अपराधी चाहता है ना कि जितनी जल्दी मामले का पटाक्षेप हो जाए, शांत हो जाए, उतना ही ठीक है। क्योंकि वो जानता है जितना, लाइमलाइट से हाँ, जितना ज़्यादा खोदेंगे तो उतना ज्यादा जो है और गंध और दुर्गंध फैलाएगा, और बदबू आएगी। तो ये अपराधी जो चैनल के संपादक जो ये दंगा फैला रहे हैं, ये अपराधी हैं। अपराधियों में हिम्मत नहीं होती, ये मुझे पता है। 15 साल पत्रकारिता करके इतना तो समझ में आ गया है। अब आगे क्या करने का प्लान है? पत्रकारिता ही वो तो जारी रहेगी, डीएनए में रहता है। हाँ, देखिए, अभी कुछ बहुत प्लान नहीं किया, अभी तो रिलैक्स कर रहे हैं। जो ये बोझ था सैकड़ों टन का, वो उतर गया है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो अभी सोचेंगे, अभी थोड़ा सा आराम कर लें, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। जो नौकरी नहीं करते दुनिया में कुछ नहीं करते हैं क्या? जो नौकरी नहीं करते हैं वो ज़्यादा बेहतर करते हैं। जी। मेरी तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग पत्रकारिता करने जा रहे हैं, 2-4 साल कर लें, सीख लें, देख लें कैसे पत्रकारिता होती है, उसके बाद कुछ अपना करें। 4-5 साल एक्सपीरियंस ले लें, लेकिन चैनलों के गुलाम बन के ना रहें। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव जी, जो कि अपने पुराने चैनल को गुड बाय टाटा बाय तो कह चुके हैं, सबने इसको देखा भी सोशल मीडिया पर। और जो एक ईमानदारी होती है पत्रकार के अंदर, वो शायद हमें दिखाने को नहीं मिल पाती है, उसके बाद ही ऐसा कदम लोग उठाते हैं मजबूर होकर के। वहीं हम लोगों से भी कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो सच्ची खबरें देखें और किसी भी बहकावे में ना आए, खास तौर से व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बचें और वायरल वीडियोस से भी बचें।